मिथुन राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, जो कि आपका 18 मार्च से लेकर के 24 मार्च के बीच में कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह आपको जो है अपने शारीरिक और मानसिक स्थितियों पे लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, और ध्यान व योग का आप सहारा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम होने वाला है, और इसके लिए आप अगर ज़रूरत पड़े तो किसी विशेषज्ञ की भी मदद ले सकते हैं, योगा वगैरह के लिए भी और चीज़ों के लिए, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए उत्तम रहेगा। परंतु इस समय आपको इस समय को जो है आप सो करके बर्बाद ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी जगह आप इसका लाभ लें और उसको उन्नत बनावें, ज़्यादा ठीक है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति से जो कहा जाए वो 12वें मौजूद होने की वजह से बेवजह के खर्चे जो हैं इस पूरे सप्ताह की स्थिति में आपकी आर्थिक स्थितियों को खराब कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके आप इससे बचाव करें और धन को कम खर्च करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा और माइनस में जा सकते हैं आप। केवल उन चीज़ों को ही खरीदें जो बेहतर हैं और बेहद ज़रूरी हैं, आपके लिए बेहद आवश्यक हैं। अन्यथा भविष्य में जो आपको विपरीत परिणामों से दो चार होना पड़ सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि माइनस में जा सकते हैं। और इस सप्ताह आपकी जो नए वाहन खरीदने का विचार है यदि आपके मन में, तो ख़ास तौर पर बड़े लोगों से आप अपनी सलाह ले लें, बातचीत कर लें। अन्यथा की स्थिति में ये जो दौरान है, न केवल उनका सहयोग मिलना आपको कम होगा, बल्कि अगर कहा जाए तो आपकी आर्थिक स्थितियों में थोड़ा सा बदलाव भी हो सकता है। तो इसलिए उनकी आप सहारा लें, उनसे आप सलाह लें, तो ये आपके लिए आर्थिक मदद भी करने के लिए वो तैयार हो सकते हैं, और उसमें भी वो आपका सहयोग करेंगे, साथ साथ में आपकी मदद करेंगे। इस सप्ताह जो बात करी जाए तो एक बात बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लें कि कार्यस्थल की बात जो करते हैं यहाँ पर, चूँकि कार्यस्थल वाली जो बात है वो आपके विशेष तौर पर ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आपको थोड़ा सा लापरवाही नहीं करनी है इस उसमें, नहीं तो फिर नुकसान की योजना बन सकती है। क्योंकि आपको जो सहयोग प्राप्त होगा उस कार्य क्षेत्र को करने के समय आप कोई अगर भूल कर गए या कहीं पर ऐसा काम कर गए बड़प्पन आपने दिखाने में, तो या कहा जाए ना कि बड़बत्ती हाँकने में, माफ़ी चाहेंगे ऐसा प्रयोग करते हैं हम, फिर भी तो अपने आप को ओवर स्मार्ट या ओवर शो करने में, तो वहाँ पर आपको कहीं न कहीं चीज़ें आपके क्षेत्र में माइनस होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इस समय दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करके आप अपने पक्ष में इस चीज़ को कर सकते हैं, और कहीं पर बड़प्पन ना दिखाएं, नहीं तो चूक हो सकती है आपकी, और इससे बचें तो ज़्यादा बेहतर है। लोग सोचेंगे आपको कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर आपके वो फेवर में ना होकर के नेगेटिव काम करेंगे। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे हैं, तो इस समय संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अगर कहा जाए तो इसके लिए कई छात्र अगर कहा जाए अपने शिक्षकों से समर्थन ले सकते हैं, उनकी ज़रूरत हो तो उनसे मदद ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचें, नहीं तो नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है, अन्यथा ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा आपको। और उपाय के तौर पर अगर चाहें तो बुद्ध जी का या कहा जाए बुद्ध का उपाय कर सकते हैं। आप 41 बार या फिर 108 इतनी बार तो आप उसको पढ़ सकते हैं। उससे आपका क्या है कि लाभ थोड़ा सा होगा, और आपकी बुद्धि का सही सदुपयोग होगा, और उससे आपको लाभान्वित होंगे। व्यक्तिगत संबंध और पारिवारिक संबंध, उसके अतिरिक्त में हम बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंध और प्रेम संबंध की। तो यहाँ पर आपका जो है इस सप्ताह जो है आपको देखा जाए तो अक्सर दोस्तों से ज़्यादातर आप मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मिक्सअप होने वाली चीज़ें दिखाई देती थी, वह इस सप्ताह आपको थोड़ा दोस्तों से समय, धन और व्यवस्थाएं, उनके साथ में समय की स्थिति कम खर्च करें, धन कम खर्च करें, और उनके साथ में लगने में अगर कहा जाए टाइम बर्बाद ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको आपके प्रेमी को, क्योंकि ये खल सकता है चीज़ें, और उससे आप दोनों के बीच में मतभेद भी पैदा हो सकते हैं। संभव है कि इस समय की जो बारे में जो आपसे बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको आप सदुपयोग करें, अपने प्रेमी के साथ में थोड़ा सा समय स्पेंड करें, अपने पार्टनर के साथ में समय स्पेंड करें तो बेहतर रहेगा। और चूँकि ज़रूरत से अनुसार अगर आप महत्व देते हैं इस चीज़ों को, अगर किसी व्यक्ति को आप एक्स्ट्रा चीज़ें देते हैं, तो वो आपको भी उसका रिवेट मिलता है और फ़ायदा भी मिलता है देखने को, और इससे रिश्ता आपका बेहतर होगा, नहीं तो फिर रिश्ता खराब होने की स्थिति बनती है।
और वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर लेते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों के कारण अपने जीवन साथी से इस सप्ताह के लिए पर्याप्त समय ना निकाल पाएँ और उससे भेंट ना करें या फिर उसको समय ना दें, तो वह भी आपके मतलब जीवन साथी का मन दुखी करेगा और वो उससे फिर कलह सी उत्पन्न होगी आपके क्षेत्र में, घर में, परिवार में, और आपका माइंड जो है अपसेट रहेगा, थोड़ा-सा मानसिक अशांति की स्थितियाँ भी बनती हैं। ऐसे में आप अंदर ही अंदर घुटने भी लगेंगे, जिसकी वजह से आपके साथी जो हैं आपकी समझ नहीं पाएँगे चीज़ों को और थोड़ा-सा अपनी इच्छाओं को रखेंगे और आप उस पे भड़केंगे। और इस जगह पर यहाँ पर आपका जो फ्रस्ट्रेशन है दूसरों पे निकलेगा और दूसरा उसका नेगेटिव रोल निभाते हुए आपके ऊपर में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा, जो आपके लिए हितकर नहीं रहने वाला है। तो आप सबको समझने का प्रयास करें, साथ-साथ में अपने जीवन साथी को विशेष ध्यान दें। धन्यवाद, नमस्कार।